हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, यह जो वैकेंसी आप देख रहे हैं यह बिहार के पटना से निकल कर आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। इसमें कितने पद दिए गए हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, आयु सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर्स किस तरह से अपलोड किए जाएंगे, इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति, यानी कि कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है और से मानदेय क्या दिया जाएगा, यानी कि सैलरी आपको क्या दिया जाएगा। सैलरी देख सकते हैं 5,200 से लेकर के 20,200 आपका सैलरी रहेगा। योग्यता जो है 10+2 मांगा गया है, यानी 10+2 इसमें जो है योग्यता मांगी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस विभाग में कौन सी कितनी वैकेंसी है, इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आयु सीमा दिया गया है। आयु सीमा 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है नहीं। और अनारक्षित वर्ग को 37 वर्ष दिया गया है और अनारक्षित महिला के लिए 47 वर्ष और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला दोनों के लिए वो 40 वर्ष रखा गया है। उसके नीचे मैं आपको दिखा दूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष या महिला दोनों के लिए वो 2 वर्ष से बढ़ा दिया गया है, इसमें 42 वर्ष का रखा गया है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 10 वर्ष का मतलब छूट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। और इसके नीचे पढ़ेंगे आरक्षण। ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और उसके जस्ट बाद वाला पॉइंट है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी कि आपका बिहार राज्य में अस्थायी निवास होना चाहिए, मूल निवासी आपका बिहार राज्य से होना अनिवार्य है। और उसके साथ आप अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र होता है, निवासीय प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बनवा लीजिए। अगर नहीं बना हुआ है तो, अगर बना हुआ है तो ये सब चीज़ लेकर के आप अप्लाई करने जाइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि प्रमाण पत्र आपको जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आपका जमा करना अनिवार्य है। उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होता है, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना अनिवार्य है। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी होना आपके पास अनिवार्य है। उसके तीसरा सी पॉइंट देखेंगे आर्थिक रूप से, यानी कि EWS का अगर फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, मतलब आय सर्टिफिकेट आपके पास भी होना अनिवार्य है। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना अनिवार्य होगा। उसके नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST EBC BC EWS WBC, अगर इन सब चीज़ों का अगर आप फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आपके पास आरक्षित कोटि उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन संबंधी कलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। मतलब ये SC ST EBC BC EWS और WBC का अगर फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास किसी सरकारी संस्था से, किसी सरकारी संस्था क्या मतलब आपका लोकल पर ये है ब्लॉक है, वहाँ से निर्गत किया हुआ या प्रखंड से निर्गत किया हुआ या डिस्ट्रिक्ट से निर्गत किया हुआ आपके पास प्रमाण होना अनिवार्य है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यू नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका जो प्रमाण पत्र है उसका एक अवधि होता है, उस अवधि को आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। आपको उसको फिर से रिन्यू कराना होगा। रिन्यू करवाने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपसे आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत रहेगा, यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए जो है 600 रुपया रखा गया है। जो सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है 600 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, उनके लिए जो है 150 रुपया रखा गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग, महिला उम्मीदवार, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, उनके लिए भी 150 रुपया रखा गया है। बिहार के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों, उनके लिए 600 रुपया रखा गया है। अगर इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी है तो निर्धारित परीक्षा शुल्क के चौथाई जमा करना होगा, यानी कि 600 रुपये का जो चौथा हिस्सा होता है, यानी कि वो लगभग टोटल हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया जो है दिव्यांग जन को जो है देना होगा। 150 रुपया जो है जो दिव्यांग है उनको देना ही होगा। उसके नीचे हम देखते हैं कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ये नोट्स को पढ़ लेंगे। ये सारे नोट्स जो है इम्पोर्टेंट नोट हैं। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और विज्ञान इंटरमीडिएट विज्ञान, यानी कि जो साइंस से, बायो से जो इंटर किए होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक 280 दिनांक 10/4/2023 के प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या गणित दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके नीचे का पॉइंट पढ़ेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस किस प्रकार रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका जो स्तर होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 12th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुकल्पीय, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन जो दिया रहता है वो वाला रहेगा आपका प्रश्न। परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगी और टोटल जो है अंक रहेगा वो 100 अंक का रहेगा और 100 प्रश्न भी रहेंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट यानी कि विज्ञान स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू होंगे, यानी कि अगर आप 4 आंसर जो है गलत करते हैं नहीं तो 1 नंबर जो आप सही किए हुए हैं वो जो है आपका कट जाएगा। 4 में जो है 1 नंबर आपका जो है कट जाएगा। यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है, उसका मतलब यही होता है। और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ना जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, अंक पत्र तथा इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा कि अंक का पत्र एवं मूल्य प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ही आपको जो है लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त सभी पत्र अंक पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर में आप पढ़े हैं ये सब जो है आपको अपलोड करना अनिवार्य है। ये सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा
आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी क्या प्रविष्टियां सावधानी से भरे जाएंगे। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको शायद जो है ना एडिट करने का जो मौका देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई गलती फॉर्म को गलती भर करके सबमिट कर दिए, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मुझे एडिट करने का जो मौका दिया जाएगा सुधार करने का, उस वक्त जो हम सुधार कर लेंगे। तो आई होप इसका मतलब यही है कि आपको जो सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। एक दफ़ा आप सबमिट करेंगे वो अंतिम होगा। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, अगर आपको जो है अच्छे से इस पूरे जो है क्राइटेरिया को पढ़ना है, सारे जो है पॉइंट्स को पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई बात समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।